हे गाइस, इट्स ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं लूसीफर कॉमिक्स और टीवी शो के अंदर दिखाए गए कुछ डिफरेंसेस के बारे में। हर कॉमिक या नॉवेल बेस्ड सीरीज कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। कुछ फैंस थियरीज और क्रिएटर्स के दूसरे आइडियाज को फॉलो करके उसे मॉडिफाई किया जाता है, फिर चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लूसीफर डीसी की सैंडमैन कॉमिक का कैरेक्टर है जो बाद में वर्टिगो ने पब्लिश की थी। इस कॉमिक सीरीज में और हमारे शो में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं और कुछ सिमिलैरिटीज भी है जिस पे आज हम बात करेंगे। अगर आपने लूसीफर के अब तक के रिकेप्स नहीं देखे तो यहाँ क्लिक करें और लूसीफर के ओरिजिन के बारे में ज्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो लूसीफर ने हेल क्यों छोड़ा, वो कॉमिक्स और सीरीज दोनों में एक जैसा है। हेवन से निकालने के बाद वो वहाँ इटर्निटी तक रहा और जब बोर हो गया तब वो मोर्टल वर्ल्ड में वेकेशन के लिए आ गया। दूसरी कॉमन चीज है लूसीफर का क्लब द लैटेक्स लक्स। सीरीज और कॉमिक्स में ये क्लब लॉस एंजलिस में ही है और लूसीफर का बेस ऑफ ऑपरेशन भी माना जाता है। सीरीज में ये दिखाया गया है कि वो यही रहता है और रात को फैंस के लिए पियानो बजाता है, जो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि कॉमिक्स में लूसीफर ज्यादातर अपने एडवेंचर्स पे ही होता है और बहुत कम टाइम लक्स में बिताता है। कॉमिक्स में लूसीफर का रिलेशन डीसी के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा था। वो बहुत सारे क्रॉसओवर्स में अपीयर हुआ था और डीसी के सभी बड़े सुपर हीरोज उसे अच्छी तरीके से जानते थे, जो शो में बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। इसका मेन रीजन ये था कि लूसीफर के राइट्स फॉक्स के पास है पर उनके पास दूसरे कैरेक्टर्स के राइट्स नहीं है, लाइक सुपरमैन और बैटमैन। लेकिन अब सिचुएशन एकदम अलग है। डीसी के सभी शोज इंक्लूडिंग लूसीफर वार्नर ब्रोस के हाथ में है। हमें इसीलिए क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ क्रॉसओवर में इतने सारे कैमियोज और बाकी के शोज दिखाई दिए थे। कॉमिक्स में लूसीफर अर्थ आने के बाद सभी क्रिएशंस को बचाना और अच्छी तरीके से रखना चाहता था। ये करने में उसे बहुत सारे एडवेंचर्स मिले और उसने पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर किया, जहां उसका सामना मैजिकल क्रीचर्स से लेके सुपर पावरफुल मॉन्स्टर तक सभी के साथ हुआ। शो में ऐसा नहीं है। ये क्राइम ड्रामा बेस्ड सीरीज है जहां डेविल खुद केस सॉल्व करता है और लोगों को अरेस्ट करके जेल में डालता है। अगर ये लोग सैंडमैन कॉमिक को लूसीफर में लाइव एक्शन उतारेंगे तो उन्हें बहुत बजट की जरूरत पड़ेगी, जो शो की सक्सेस के हिसाब से लग भी रहा है पॉसिबल है। टीवी शो में ये दिखाया गया है कि लूसीफर एक मोर्टल फ्रेंड जिसे उसने फेवर दिया था वो मर गई और लूसीफर ने उसके किलर को फाइंड करने में क्लोई के साथ काम करना शुरू किया। ये पार्ट कॉमिक्स में एकदम डिफरेंट है क्योंकि सबसे पहली बात तो वहाँ पे क्लोई नहीं है। सैंडमैन कॉमिक सीरीज में ये दिखाया गया है कि लूसीफर को गॉड की तरफ से एक मिशन मिलता है और बदले में वो कितनी बड़ी प्राइज ले सकता है। डर्टी मोटिव को समझने के लिए या फिर मैं कहूँ डर्टी मोटिव्स के साथ लूसीफर काम करना शुरू करता है। लूसीफर सीजन 4 में ये दिखाया गया था कि लूसीफर के जाने के बाद हेल में हालत बहुत ही खराब है और ये चीजें कॉमिक्स में भी हुई थी। बिना लीडर के हेल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और गॉड ने देखा जाए तो इसके लिए भी एक प्लान रेडी रखा था। उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल लूसीफर रिटायर हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने 2 एंजल्स को वहाँ चोमू बनाकर भेजा। उनका काम था गॉड का मैसेज हेल तक पहुंचाना, पर बाद में वो लोग हेल संभालने लगे। जैसे मैंने कहा कि चोमू बनाकर भेजा। हम अगर कैरेक्टर्स की ओर देखें तो डॉक्टर मार्टिन, क्लोई, डैन और एला जैसे कोई भी कैरेक्टर लूसीफर सीरीज में कभी भी अपीयर नहीं हुए। हाँ, पर अमैनिडील और मेज कॉमिक्स के टाइम से ही लूसीफर के साथ हैं। कॉमिक्स में अमैनिडील बहुत ही वियर्ड लगता था, लेकिन यहाँ पे ये वियर्ड नहीं है, बस ऑकवर्ड सिचुएशंस क्रिएट करता है। पर मैं दिल से एक बात कहना चाहूंगा, मुझे सीरीज वाला अमैनिडील बहुत पसंद आया क्योंकि कॉमिक वाला हमेशा लूसीफर को मारने पे ही तुला था। यहाँ वो थोड़े थोड़े टाइम गॉड के प्लान पे सवाल उठाता है और कॉमिक्स में वो लूसीफर का हेटर था, लेकिन यहाँ वो लूसीफर के साथ काम करता है और उससे बहुत प्यार करता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेज की तो उसका फेस सिर्फ एक ही बार दिखाया गया है पर वो एकदम कॉमिक एक्यूरेट है। कॉमिक्स में लूसीफर मेज से बहुत ही अट्रैक्टेड था, जो यहाँ नहीं है। अब शो में क्लोई है तो मेज को लूसीफर की बेस्ट फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया गया है। लूसीफर सीजन 2 कंप्लीट होने से पहले शोरनर्स ने डिक्लेयर किया था कि लूसीफर और मेज पहले अट्रैक्ट थे पर अब मेज फ्रेंड जोन्ड है। मुझे लगा वो सेक्स करते वक्त तुम्हें ऐसा बुलाता है। वैसे ये बात सच है, पर तुम एक डीमन हो, है ना? कॉमिक्स में लूसीफर एरोगेंट था और किसी की परवाह नहीं करता था, जो शो में एकदम अलग है। यहाँ वो सेंसिटिव है और अपनी फीलिंग्स को अपनी कूलनेस से छुपा कर रखता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।